देखो, गुणा के बारे में बात करेंगे आज। पिछली क्लास में आपने जोड़ और घटाव के बारे में सीखा था कि जोड़ने के लिए आपको क्या क्या जरूरी चीजें आनी चाहिए और घटाने में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातें ऐसे सीखी थी कि भाई समान चिन्ह वाले आपस में जुड़ते हैं, माइनस माइनस वाले भी जुड़ते हैं और प्लस प्लस वाले भी जुड़ते हैं। एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो, बाकी चिन्हों का प्रभाव नहीं हो तो वो घटती है। फिर कुछ ऐसे पढ़ा था कि इकाइयां समान होनी चाहिए, चर समान होने चाहिए, बहुत सारी चीजें सेम सेम होनी चाहिए, तब जाके क्या कर लेते हैं, जोड़ने के वो बंद कंप्लीट होते हैं। अब कुछ गुणा के बारे में पता होना चाहिए कि भाई गुणा में क्या क्या ध्यान होना चाहिए, कैसे छोटे मोटे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चिन्ह का पता होना चाहिए, चिन्हों के संयोजन क्या होते हैं गुणा करते समय। थोड़ा बहुत तो आप पहले से भी जानते होंगे कि प्लस की संख्या को यदि प्लस की संख्या से ही गुणा किया जाए तो जो प्रोडक्ट बनता है, गुणनफल बनता है, वो किसका बनता है, प्लस का ही बनता है। जैसे 5 को 3 से गुणा करें तो 15 बनता है प्लस का। लेकिन यदि माइनस की संख्या को माइनस से गुणा किया जाए तो भी क्या बनेगा, प्लस का। ये दो दो पे नियम है। एक प्लस की संख्या दूसरी प्लस की संख्या से गुणा होगी तो रिजल्ट किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। फिर कोई मुझे ऐसा कह रहा हो कि एक माइनस की संख्या यदि दूसरी माइनस की संख्या से गुणा हो तो भी रिजल्ट किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। समान चिन्ह वाली संख्याएं गुणा होकर हमेशा प्लस वाला ही उत्पाद देती हैं, मतलब गुणनफल देती हैं। लेकिन ये दो की बात कर रहा हूं मैं, दो से ज्यादा हो तो फिर क्या ध्यान रखना है। जैसे प्लस ही प्लस के तो ज्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे प्लस ही प्लस की संख्याएं दो या दो से ज्यादा गुणा हो रही हो तो हमेशा सामने क्या आने वाला है, पॉजिटिव ही आने वाला है, प्लस ही। लेकिन मान लो माइनस की संख्याएं गुणा है, दो बार गुणा है माइनस माइनस से तो फिर प्लस बनना है। यदि ये तीन बार गुणा हो जाए तो फिर क्या बनना है, माइनस, क्योंकि यहां से जो प्लस बनेगा वो अगेन माइनस से गुणा होके क्या बना लेगा, माइनस। यदि ये चार बार गुणा हो जाता तो क्या बन जाता, प्लस। ऐसा हमने कई बार पहले गातों गोतों में भी देखा है कि माइनस के एक को मान लो 50 बार गुणा कर दिया जाए, माइनस एक ऐसे 50 बार गुणा कर दें तो रिजल्ट बनेगा वो प्लस का एक बनेगा। एक को 50 बार गुणा करने से तो एक ही आता है, लेकिन चिन्ह की स्थिति क्या रहेगी, तो वो प्लस की रहेगी। कोई मुझे ऐसे कह रहा होता कि माइनस का एक 61 बार गुणा हो गया तो रिजल्ट किसका बनता, माइनस का बनता। ये भी ध्यान रखे, मान लो ऐसे ये घात इस माइनस पे नहीं लगी होती, -1 और ऊपर 60, ऐसे ये चिन्ह पे घात होने का मतलब वो ब्रैकेट ब्रैकेट में होगी। चिन्ह पे घात नहीं हो तो फिर वो माइनस अलग है, घात से अलग है कि नहीं। अब तो संख्या का चिन्ह ही माइनस का है। चलो, तो ये पता चल गया कि दो बार माइनस गुणा हो तो प्लस बनता है, तीन बार गुणा हो तो माइनस बनेगा, चार बार गुणा हो तो फिर प्लस, पांच बार में माइनस, ऐसे चलता रहेगा। यानी सम संख्या बार जितनी बार गुणा होगा तब तक क्या बनेगा, प्लस और माइनस टाइम गुणा होगा तो, बार गुणा होगा तो माइनस। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की तो रिजल्ट किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। यदि पहले प्लस की हो बाद में माइनस की हो तो भी क्या बनेगा। यानी हमने ऐसे जोड़ में सीखा था कि वहां क्रम का प्रभाव नहीं होता, क्रम विनिमेयता, यानी क्रम का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो आपसे कोई पूछे जोड़ में क्रम का प्रभाव पड़ता था क्या, नहीं। जोड़ में चाहे दो में तीन जोड़ो चाहे तीन में दो जोड़ो। अब गुणा में भी क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप 5 को 3 से गुणा कर दें तो भी 15 ही आने वाला है, या कोई बच्चा 3 को 5 से गुणा कर दे तो भी क्या आने वाला है, 15 ही आने वाला है। यानी जोड़ते समय आप आगे पीछे संख्याओं को करके वो गुणा कर सकते हैं, जोड़ते समय भी आगे पीछे करके जोड़ सकते हैं। कोई भी आपसे कह रहा हो कि 3 जने हो मान लो आपके पास ऐसे, क्या आप पहले 5 को 8 से गुणा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। पहले आप कर सकते हैं, चाहे आप पहले 35 बना सकते हैं, पहले आप
40 बना सकते हैं, पहले आप 56 बना सकते हैं। ये अलग अलग लोगों से गुणा करने को कौन सा नियम कहते हैं? साहचर्यता कहते हैं। अरे संगत। अब ये ध्यान रखने की बातें होती हैं कि आपको किस से गुणा करने में ज्यादा आसानी रहेगी। गुणा करते समय इस चीज का अवश्य रूप से ध्यान रखें सभी। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे आधा, यहां 9 × 8 आता। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 9 × 72 पहले बनाते हैं। तो 72 पहले बनने के बाद में आपको पता नहीं 72 का 56 का पढ़ा आता है कि नहीं आता है। ये सिचुएशन हो जाती है कि नहीं अपने साथ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपको 9 का 8 का ही पढ़ा आता है तो आप पहले इसको किससे गुणा करेंगे? 9 से, फिर 8 से। इसका मतलब आपको जो पढ़े आते हैं वो चलते जाएंगे लगातार। यदि आपने कोई सिंपल सी संख्या देख के उसको जल्दी गुणा कर लिया और वो बड़ी बन गई, तो फिर बड़ी संख्या से गुणा होने में तकलीफ रहेगी कि नहीं? बाकी तो गुणा होना तो कर ही लेंगे आप उसे। तो थोड़ा थोड़ा साचर्यता का पता होना चाहिए, चिन्हों का पता होना चाहिए, क्रम के साथ क्या कर सकते हैं गुणा में वो पता होना चाहिए। अब कोई ऐसे छोटे से बात आपसे पूछता कि -20 को गुणा कर दिया जाए -5 से, फिर गुणा कर दिया जाए -2 से, फिर 7 से, तो मैं सबसे पहले 5 को 2 से गुणा करता। 5 × 2 क्या होता है? 10 होता है। माइनस को माइनस से गुणा करता तो ये प्लस हो जाता। फिर मैं 7 को किस से गुणा कर लेता? 20 से, तो ये माइनस का 140 हो जाता। ये लो, ये गुणा हो गया। अब उत्तर आएगा एक प्लस का और एक माइनस का गुणा हो रहा हो तो माइनस का रिजल्ट आएगा और वो कौन सा आ जाता? 1400 आ जाता। छोटी सी बात है, ध्यान दे। चिन्ह को एक साथ भी गुणा कर सकते हैं आप चाहें तो। पहले माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस, फिर प्लस को माइनस से गुणा करा, माइनस, फिर माइनस को प्लस से गुणा करा, माइनस। यानी फाइनल रिजल्ट हमेशा किसका आना है? माइनस का। इन दोनों में से एक जना आना है। आपने जीरो बनानी सीख रखी है मेरे से कि भाई जीरो कैसे बनती है, तो इसको ऐसे देख के ऐसे बता सकते हैं, सर एक जीरो तो यहाँ बनेगी और एक 5 से 2 से बनेगी, यानी 2 जीरो आने वाली है। बी ऑप्शन ही आने वाला है। बगैर गुणा भी दिख रहा था ये कि भाई लास्ट में जीरो कितनी आने वाली है। जीरो कैसे पैदा होती है? 5 × 2 से। अरे जो जीरो दिख रही है वो तो लास्ट में आएंगी गुणा करते समय। 5 को सम संख्या से गुणा करने पर एक जीरो पैदा होती है। तो यदि 2 बार 5 है, 2 बार सम संख्या है, तो 2 जीरो एंड ऑफ द प्रोडक्ट आएंगी। यदि 199 ऋणात्मक संख्याएं हैं आपके पास में, पूरे पूरे हैं, पूर्णांक का मतलब होता है अधूरे नंबर नहीं, पूरी संख्या है, और 10 धनात्मक पूर्णांक एक साथ गुणा करे जाए। वो कह रहा है कि ऐसे पूरी पूरी संख्या माइनस 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 की है। कितनी संख्याएं हैं? 199 बार। यदि मैं 199 बार ऐसे गुणा करूंगा तो मैंने ये बताया कि 2 बार गुणा करने से प्लस, 4 बार में प्लस, 100 बार में प्लस, 200 बार में भी प्लस बनता। क्या 199 बार इसको गुणा करता तो क्या प्लस बनता क्या ये? नहीं। 199 बार गुणा करने पर वो पूर्णांक माइनस के बनते। फिर यदि मैं उनको 10 धनात्मक संख्याओं से गुणा कर देता तो धनात्मक संख्याओं को तो कितनी बार भी गुणा करो प्लस ही बनेगा, और इन दोनों को आपस में गुणा करता तो जो रिजल्ट होता वो नेगेटिव आता। तो कैसा आता? ऋणात्मक आता। ये कुल तय किया जा सकता है और आंकड़े भी पर्याप्त हैं इस चीज की बताने के लिए। छोटी सी बात है ये तो। -25 को गुणा किया जाए छोटे ब्रैकेट में 7 + 3 का मान वह नहीं है जो, मतलब इन 3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन है उस जैसा नहीं है, उस जैसा रिजल्ट नहीं देगा। ब्रैकेट का पहले सोल्व करते हैं तो पहले तो इसमें 10 बनेगा, बाहर माइनस का क्या बनेगा? 25, तो माइनस का 250, ये तो बराबर है। सी ऑप्शन बराबर है कि नहीं? बोडोमास के अनुसार पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद वो बाहर वाली कुछ चीज को सोल्व कर देते हैं। तो ये तो बराबर है। प्रश्न पूछ रहा है बराबर कौन सा नहीं है, मतलब मान वही वही नहीं है। तो फिर मुझे औरों को देखना पड़ेगा, क्या ये भी उसके बराबर है? क्या दिख ही रहा है, ये भी क्लियरली बराबर है।
अरे बराबर है कि नहीं हो? पहला ऑप्शन देखो, पहले में क्या कह रखा है, यदि कोई संख्या ब्रैकेट्स में दी गई हो और अलग अलग पद हो, पदों का मतलब है प्लस माइनस से अलग अलग हो वो, 7+3 दो पद इसलिए हैं कि वो किससे गुणा है, वो प्लस के द्वारा अलग अलग हैं। यदि वो गुणा होती तो वो दो पद नहीं होते, एक ही होता। बाहर किससे गुणा कर रखा है, 25 से, तो ये 25 इस 7 से भी गुणा होगा और ये 3 से भी होगा अलग अलग। तो मैं कह सकता हूं कि सर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, -25 × 7 फिर प्लस -25 × 3, चिन्ह सहित गुणा होंगे। तो ये भी इसके बराबर है, ये बराबर दिख ही रहा है, ये हो ही गया बराबर। कौन सा बराबर नहीं है, ये मान उसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, वो दिख गया होगा, ये प्लस था, उसको डायरेक्ट गुणा ऐसे नहीं लिखा जा सकता। दो संख्याओं का गुणनफल निकाला जाता है, और दो संख्या क्या थी, एक तो पहली संख्या थी और गुणा एक दूसरी संख्या थी। अब उसने ये कहा है कि एक संख्या है वो 0 से कम है। 0 से कम का मतलब मैंने समझाया था, संख्या रेखा पर जो पूरी क्लास लगातार रूप से ले रहा है उसको ये पता है कि 0 होता है, 0 से कम होते हैं माइनस के नंबर, सभी नेगेटिव नंबर होते हैं, तो यानी 0 से कम है तो इधर तो नेगेटिव संख्या है निश्चित तौर से। फिर कह रहा है दूसरी संख्या एक से ज्यादा है, प्लस के एक से ज्यादा है, यानी प्लस के एक से ज्यादा है तो कुछ भी रही होगी वो डेसिमल पूरी, लेकिन वो इधर प्लस की बड़ी संख्या रही होगी, यानी यहाँ प्लस की संख्या निश्चित रही होगी और वो क्या रही होगी, एक से ज्यादा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग से ज्यादा ज्यादा ही रही होगी, 2 रही होगी, 3 रही होगी, कुछ भी रही होगी। इन दोनों को गुणा करें तो बताओ, प्लस की संख्या और माइनस की संख्या यदि गुणा हो तो रिजल्ट कैसा बनेगा, माइनस का बनेगा, 0 0 भी नहीं बढ़ना। तो अब माइनस का बनेगा तो वो रिजल्ट हमेशा एक से अधिक आएगा क्या प्लस के से, माइनस के नंबर तो 0 से भी नीचे रहते हैं, तो ये पहला उत्तर पॉसिबल ही नहीं है। 0 से अधिक होगा परंतु एक से कम ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस होगा वो 0 से अधिक कहाँ होगा, वो तो पहले होगा, 0 से भी छोटे होंगे। संख्याओं के मान पे निर्भर करेगा, मान तो कुछ भी ले लो, यहाँ 5 ले तो भी वही बात आएगी, 8 ले तो भी वही बात आएगी, भाई संख्या को कम ज्यादा करने से उत्तर थोड़ी बदलेगा। तो ये भी नहीं है तो रिजल्ट क्या रहेगा, हमेशा 0 से कम रहेगा हमेशा। तो कई बार बहुत बेसिक सी बात भी पूछ ली जाती है कि आप ये बताइए इसको गुणा करने से कैसे रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये बात पता ही चल गई आपको क्रम विन्यता की, कि गुणा में क्रम बदलकर गुणा करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पूरी गणित के दरमियान ही ध्यान रखें, जब भी गणित को आप सोल्व कर रहे हो तब गुणा करना पड़ता है जगह जगह। तो क्रम आप अपने मनमाफिक बदल लें, आपको जो क्रम आसान लगे उस क्रम को फॉलो करें आप। ऐसा और जोड़ में कर सकते हैं, जोड़ते समय भी ऐसा कर सकते हैं, भाग में कर सकते हैं क्या ऐसा, भाग में तो भाई क्रम का ध्यान रखना होता है, भाग में अनुपात में उनमें तो ध्यान, अनुपात भाग की तरह ही काम करता है, बटे वटे की बात हो। अरे भाग में तो मान लो 5 में 2 का भाग दिया और 2 में 5 का भाग दिया, तो दोनों अलग अलग आएंगे कि नहीं, ये तो अलग आएंगे भाई। घटाने में भी अलग अलग आएंगे, यदि चिन्हों सहित आगे पीछे नहीं किया तो चिन्हों सहित आगे पीछे कर सकते हैं घटाते समय। अब इसमें क्या कर सकते हैं, 6 × 8 × 5 लिख सकते हैं, उसको क्या लिख सकते हैं, 6 5 8 को क्रम में बदल सकते हैं, 5 को पहले लिख सकते हैं, 8 को लास्ट में लिख सकते हैं, जो मनमाफिक क्रम चाहिए वो कर सकते हैं। ऐसा गुणा आ जाए तो हमेशा ध्यान रखने की बात है, पहले सम संख्या से गुणा कर दें 5 को, 5 को सम संख्या से गुणा होना पसंद है कि नहीं, और 0 पैदा करता है, गुणा में आसानी प्रदान करता है। तो ये 8 पंजे 40 हो जाता, और 6 चौका क्या हो जाता फिर 24 240। ये बगैर पेन पेपर का सा गुणा था। भिन्नों को और दशमलव को गुणा करते समय क्या ध्यान रखना होता है, भिन्न हो, दो भिन्न हो, मतलब पूर्णांक ना होकर डेसिमल फ्रैक्शन नंबर हो, तो क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा और हर को हर से। उनमें कोई लघुत्तम अघुत्तम नहीं लेना पड़ता है, जोड़ते या घटाते समय तो भिन्नों में क्या करना पड़ता है, लघुत्तम लेना पड़ता है, उनके हर को समान बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का
लेकिन यदि ऊपर नीचे आड़ा तिरछा कट रहा हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो काट भी तो सकते हैं। आड़े तिरछे कोई कट रहे हो तो काट ले, नहीं कट रहे हैं तो फिर गुणा ही करना है। जैसे इसमें 5 से ना तो 8 कट रहा, ना 11 कट रहा, ना 3 कट रहा। तो ऐसे आड़े तिरछे या ऊपर नीचे कट नहीं रहे हैं तो ऊपर का ऊपर गुणा कर दें 15 और नीचे का नीचे गुणा कर दें। कहीं पे मान लो मिश्र भिन्न हो तो उसे सरल भिन्न बना लेंगे आप। तो ये तो क्या बन जाता 3/2, ये क्या बन जाता 8/3, अगला क्या बन जाता 4 तिया 12 और 3 15/। इन सब में कुछ ऊपर नीचे आड़े तिरछे कट रहे होते तो काटता में। तो आप कहते सर 4 से और 2 से ये 8 कट गया कि नहीं? अरे 4 2 8, 3 से 3 कट गया, क्या रिजल्ट आ जाता? ऐसे कभी भिन्नों के गुणा हो तो भिन्नों के गुणा भी इजी होते हैं, जोड़ने घटाने से भी इजी होते हैं भिन्नों के गुणा। 10 मल्लों के गुणा कैसे होंगे? या तो 10 मल्लो उठा के भिन्नों की तरह कर लो, या तो कोई आदमी इसका 10 मल्लो उठा लेता, वो कहता 0.1 का मतलब होता है 1 कितना 10, भिन्न भी तो बनानी आती है इनको। या इसको लिख लेता 5 कितना, अब ऊपर का ऊपर गुणा होता, नीचे का नीचे गुणा होता, तो ये 5 क्या बन जाता 1000, और 1000 की 3 छोड़ के पॉइंट आती। या तो भिन्नों की तरह गुणा करते, क्योंकि नीचे 10 और 100 और 1000 आएंगे तो गुणा करना इजी होता है। अब दूसरी बात कि अब आप बच्चे तो रहे नहीं कि ऐसे एक चीज को हटाएंगे और आप जानते ही नहीं है चीजों को। अब तो हम पहले से ये जानते हैं कि 1 को गुणा करेंगे किससे 5 से, तो 5 तो आने वाला है, बस डेसिमल ही तो एक्स्ट्रा आएगा। तो विदाउट 10 मान लो इन सबको गुणा कर लें आप, और उसके बाद इनमें टोटल डेसिमल काउंट, 1 छोड़ के ये, 2 छोड़ के ये, तो टोटल कितना छोड़ के लगा देंगे 3 छोड़ के। में 10 मान लो पूरा गिन ले, मतलब कोई भी कैसा भी गुणा दे देता। बताओ इसमें कितना छोड़ के 10 मान लो आता? इसमें जो बराबर उत्तर आता उसमें कितना छोड़ के 10 मान लो आता? तो आप कहते सर 1 तो आना ही आना है, इसको बगैर 10 मान लो गुणा कर लो, 1 गुणा 1 गुणा 1 आएगा, और फिर इसका 2 छोड़ के डेसिमल, इसका 1 छोड़ के और उसका 1 छोड़ के। जैसे बट्टे में भी हटाओगे तो लग गया होगा, उन सबको गुणा करेंगे तो 4 बार डेसिमल लगा हुआ है तो नीचे 4 जीरो आएंगी कि नहीं? तो इसमें 4 छोड़ के 10 मान लो लगेगा, तो 1 तो ये खुद है, 3 जीरो और लगा के 10 मान लो और फिर 1 जीरो और ऐसे। अरे ये बन जाता है कि नहीं? कोई भी केस होता है ऐसे कि 0.4 गुणा 0.11, कितने छोड़ के 10 मान लो। अब ये तो पूरी दुनिया को आता है कि 11 चौक 44 आएगा, इसमें तो कोई रोना धोना ही नहीं है। बस डेसिमल का पता होना चाहिए कि गुणा होते हैं तब ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे गुणा होते हैं। तो ये 4/10 है, ये 11/100 है, तो गुणा करेंगे तो नीचे 1000 आएगा, मतलब 3 छोड़ के पॉइंट आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट कि ये गुणने में जितने डेसिमल हो उनको सबको काउंट करके एक साथ गुणनफल में लगा देते। तो इधर गुणने में कितने हैं 1 है, 2 इसके हैं, तो टोटल 3 है, तो मैं यहाँ 3 छोड़ के डेसिमल अरेंज कर देता। ये लो ऐसा कोई 10 मल्लो का गुणा करने को आए वो भी करना आना चाहिए। रूट वाले कोई नंबर हो, करनी कहते हैं, इनकी साइड में कुछ लिखा होता है, जैसे यहाँ कई बार 3 लिखा रहता है, कई बार 4, तो समान करनी वाली चीजें एक साथ गुणा हो जाती हैं। समान करनी समझ गए? अब इन सबके 2 लिखा हुआ है, या कुछ भी नहीं हो तो 2 करनी होती है, यानी वर्गमूल हो सारे, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो इन्हें एक जगह किया जा सकता है, एक जगह उनको अलग अलग किया जा सकता है। बस इतना ध्यान रखें, जोड़ने घटाने में तो ये एक जगह नहीं हो सकते, कॉमन ही आ सकते हैं वहां। मान लो किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि √3 को √12 से गुणा कर दे, तो क्या इसको √36 लिख सकते हैं क्या? हाँ ये सही है, एक जगह किया जा सकता है, और इसका मान कितना आ जाएगा 6, ये 6 बन गया। किसी ने मुझे ऐसे कहा होता कि √5 को √80 से गुणा कर दिया जाए तो क्या बनेगा? तो आप ये कहेंगे सर इनको हम एक जगह कर सकते हैं, तो √5 गुणा 80 एक जगह किया जा सकता है, गुणा में किया जा सकता है, जब भी जरूरत पड़े कभी कभार तो उनको एक जगह करके गुणा कर ले। तो आप कहेंगे सर ये 400 बन जाएगा, और √400 किसका होता है 20 का,
ये छोटे नंबर हो तो इनको गुणा कर ले, लेकिन ये ध्यान रखें कि बड़े नंबर आ जाएं तो गुणा करना मूर्खता होती है फिर रूट के अंदर। फिर क्या करें, इनके टुकड़े करें। टुकड़े कैसे, जैसे मैं इनको और तोड़ लेता, ये 80 है, इसको 5 गुणा क्या लिख लेता, 16। अरे 16 पंजे 80 हो जाता है कि नहीं, तो 5 गुणा 5 का जोड़ा बनते ही बाहर आ जाएगा। यहाँ 2 करनी हो तो 2 जोड़ों में से एक बाहर आ जाएगा। और 16 किसका होता है, 4 गुणा 4 होता है, ये ऐसे काट निकालता मतलब मैं उसको। अब ये अपने को पता होना चाहिए कि यदि ये बड़ा नंबर है तो इसको गुणा करना है कि नहीं करना है। कुछ बच्चे उसको गुणा कर लेते हैं, बड़ा सा नंबर भी आता है तब। अरे जैसे मेरे पास ऐसे आ जाता, ऐसे होता 288 गुणा 72। अब गुणा करता क्या मैं इसको एक जगह, मूर्खता हो जाती गुणा करने, बड़ी मूर्खता हो जाती गुणा करना। अब तो क्या करता है, इसको एक जगह लिखता। अब इसको एक जगह लिखता तो 288 को लिखता मैं 2 गुणा 144, और इसको लिखता 2 गुणा 36। ये लो बाहर आ गया ये। 32 तक के वर्ग याद कर लिए बताइए आपने, और वो कर ही लेना जिनको याद नहीं है वो डायरेक्ट, क्योंकि ये तो 12 का होता है, ये 6 का होता है, तो ये दोनों तो आ ही जाएंगे। 2 गुणा 2 में 1 2 आ जाएगा। अब इसको बगैर गुणा करे निकलना चाहिए। कुछ बच्चे क्या है, इसको गुणा करते हैं फिर वो एक इतनी बड़ी संख्या आ जाती है, फिर वो बाहर नहीं निकलती है। ऐसे खूब सारे भी हो सकते हैं, ऐसे आ जाएंगे 50। बताओ क्या बन रहा होता। इनको सारों को एक जगह किया जा सकता है क्या, रूट को, इस रूट को पूरे को एक जगह किया जा सकता है बिल्कुल। तो फिर ये तो क्या हो जाता, 25 गुणा 2 दिख रहा है मुझे, 25 गुणा 2 दिख रहा है, तोड़ता है इसको तो 25 तो बाहर आ ही जाता। ये क्या दिख रहा है मुझे, 2 गुणा 64 दिख रहा है, ये भी बाहर आ गया। देखे देखो गौर से, ये मुझे 9 6 की 54 दिख रहा है। अरे 9 बार आता है कि नहीं, 9 6 की 54 तो 9 बार आ जाएगा। और यहाँ देखो वो 6 का क्यूब दिख रहा है मुझे, 6 कितनी बार होता है उसमें, 3 बार। ये लो बस, जिसको तोड़ना आता है वो इसको बगैर गुणा बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकालता तो ये तो क्या आ जाता, 5 मल्टीप्लाई 2 गुणा 2 में से 1 2, 64 में से 8, और 9 3 गुणा 3 होता है तो रूट में से बाहर आएगा। और 6 4 बार है, 4 बार में से 2 बार बाहर आ जाएगा बस। अब इसको मैं गुणा कर करा के रोड देता। वैसे रूट वूट के अंदर अलग अलग हो तो एक जगह हो सकता है, ये गुणार भाग दोनों में अप्लाई होता है। भाग भी होता तो भी एक जगह हो जाता है ये मतलब। और ऐसे एक जगह उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसको आराम से लिखा जा सकता है ऐसे। चलो तो मैंने कई बार कहा है कि संख्या को 99 से गुणा करना, 999 से गुणा करना, 9999 से गुणा करना ज्यादा आसान है किस भी नंबर को। उनके वर्ग करना आसान है, जैसे 99 का वर्ग आसान है, गुणा ही तो होता है, वर्ग करते हैं तभी भी। अरे 16 का वर्ग करना है तो 16 गुणा 16, गुणा का यूज है उसमें, नहीं है क्या। आप गुणनतीस का पाड़ा बोलते हैं, उसमें किसका यूज है, गुणा का ही है। आपको गुणती पंजे क्यों नहीं आता, क्योंकि गुणा नहीं आता। यदि आपको गुणनतीस को 5 से गुणा करना आता, या उसको 30 माइनस 1 लिखना आता, तो वो आसानी से गुणा होता है कि नहीं। चलो तो 99 से गुणा करने का काम आप ये जानते हैं कि जब भी 99 से आप किसी संख्या को गुणा करें तो 99 को आप क्या अज्यूम करें, 100 माइनस 1, क्योंकि 100 का पाड़ा और 1 का पाड़ा बोल पाना आसान है, कितनी भी बड़ी संख्या के साथ, कितनी भी छोटी संख्या के साथ। मुझे कोई ये कहता कि इसे 13 से गुणा कर दो तो मैं सटीक उत्तर लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। 1300 तो डायरेक्ट ही कर लेता, और उसमें से कितना कम कर लेता, 13 तो 1287 में उसको आंसर बता रहा होता। कोई भी मुझे ऐसे कह रहा होता कि मुझे 99 को गुणा करना है
किसी से भी 67 से गुणा करना है ऐसे कोई कह देता, तो मैं 1-2 सेकंड में इसे अज्यूम कर देता कि 100 माइनस 1 मेरे पास ये होता तो 6700 तो डायरेक्ट ही बनता सर, और 67 एकम 67 उससे क्या हो जाता, कम हो जाता, और ये मैं जानता हूं तो ये क्या आ जाता, 6633 बन जाता। सही। कोई भी मुझे ऐसे कह रहा होता कि 999 को 99 से गुणा करवा लेता कोई मेरे, ऐसे क्या करता, या तो इसको 1000-1 लिख लेता। अब तो दोनों ही जी हैं कि नहीं, दोनों आसान है, ऐसे गुणा करते समय ध्यान देगा इसको ऊपर नीचे लिख लें फिर लग जाए। या तो मैं इसको 100-1 कर लेता, या इसको 1000 किसी एक को लिख लेता, एक को लिखने से भी आसानी हो गया था ये तो। और अब मैं गुणा करता तो ये क्या हो जाता, 999 के तो 2 जीरो लग जाती 100 से गुणा करते ही, और ये इससे गुणा होता तो माइनस क्या आ जाता, 99। अरे देखो क्या कर रहे हो तुम, क्या किधर से कर रहे हो गुणा, 99 कहां बचेगा, 99 का तो 100-1 लिख लिया, ये इससे गुणा होगा और इससे गुणा होगा, 999 घटाओ अब इसमें से, कितना, 1000 ही घटा दो, 98,900, और एक वापस से वो कर दो। अरे ज्यादा घटा दिया है कि नहीं, तो कितना आता, 98,000, 98,901। 999 डायरेक्ट घटाना हो तो 1000 घटा के एक जोड़ दें वापस। अरे 99 घटाना भी आसान है नंबरों में, क्यों, 100 घटा के क्या कर दें, एक जोड़ दें वापस से, पढ़ लें दे, क्योंकि देखो ये घट भी नहीं रहा है आपसे तो भी एक समस्या है। इधर देखना, ऐसे सोचना सीखें, आ जाए ठीक, नहीं आए तो पहले कौन से आप इंसान नहीं थे, पहले भी थे ही, ये थोड़ी हो रहा है। इसको मैं 1000 घटा लेता, नहीं समझे, इसको मैं क्या लिख देता हूं, 999 को माइनस का 1000 और प्लस का 1 लिख देता तो 999 रहता, अभी भी है। तो देखे इसमें से 1000 घटा पाना बहुत आसान है, 98,000 हो जाएगा, 98,900, और फिर मैं उसमें क्या कर लेता, एक जोड़ देता। नहीं समझे क्या आता, चलो तो इसको गुणा कर दो अब आप, इसको गुणा करने से क्या आता, इसको गुणा करने से क्या आता, ऐसे तो डायरेक्ट ही पर्सन आ जाते हैं कई बार। अरे कहीं उकस पाकस हो रही तो, इतनी देर में तो उत्तर ही आ जाना था, 87,000, 87,801, इतना। चलो तो मैं 1000-1 लिखता हूं, इसको ऐसे मन में ही लिख लेता कि 1000-1 है, और अब मैं इसको गुणा करता तो इसको एक बार 1000 से गुणा करता तो 88,800 हो जाता है, सही। फिर इसमें माइनस करता कितना, 888 ही माइनस करता यानी 808, 03 लगेंगी, 888 माइनस कर दो, कितनी बार, 2, फिर कितना बचता, 1 बचेगा, सही गलत, गलत हो गया ये गलत है, वो गलत है, ऊपर वाला, नीचे वाला गलत बता रहे हैं कहीं तो, और क्या करता, ठीक है,
सारे मेरे बराबर हो गए अब। हाँ, इतना होशियार नहीं बनना था तो इतने तगड़े होशियार नहीं बनने हैं कि राष्ट्रपति सम्मानित के लिए ही बुला ले वहां कि भाई आओ अभी। कहीं 26 जनवरी को वो बुलाए वहां लाल किले पे ही कि भाई यहाँ आओ। तो थोड़ा थोड़ा 99 से 999 से गुणा करना आना चाहिए। उनके वर्ग होते हैं वो तो आसान होते हैं, वो मैंने पहले भी बता दिए थे कि यदि कोई ऐसे कहता है कि 9 का स्क्वायर 9 × 9 99 × 99 999 × 999 ये ज्यादा इजी होते हैं। या तो अभी जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लें, एक जने को 100 - 1 लिख लें, इसको 1000 - 1 लिख लें, वो भी एक तरीका होता है। या मैंने ऐसे डायरेक्ट भी बताए थे कि 81 आएगा, इसमें भी 81 तो आएगा, लेकिन 9 × 81 फिर इधर तो क्या आएगा 9 और इधर आएगा 0, जितनी उधर 0 आए उतने इधर 9 लगा दें। फिर इसमें भी 81 तो आएगा, 9 × 81 फिर इधर तो लगा दें 99, इधर लगा दें उतनी 0। डायरेक्ट भी बताया था मैंने पिछले क्लासों के दरमियान, या फिर आप जो अभी गुणा कर रहे थे वैसे करेंगे। ये वर्ग निकालने का मामला है, जब भी वर्ग फॉर्म का मसला हो तब आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये हो जाए तो 81 तो आना ही आना है, 81 के इधर कुछ 0 आएंगी, इधर 9, तो ये 9×81 हो जाएगा, 3 बचेगा इधर, तो 3 बार तो 9 लगा देना और 3 बार क्या लगा देना 0। ऐसे ही डायरेक्ट गुणा होता है। हाँ देखो देखे, 11 से गुणा करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि ये 10 + 1 होता है। अरे जैसे 100 - 1 होता है 99 से, ये क्या होता है 10 + 1 होता है। कोई भी नंबर से मैं गुणा करूं, जैसे मान लो 45 को आप 11 से गुणा करते हैं, तो इसको मैं 10 + 1 लिखता तो ये थोड़ा जल्दी गुणा होता है कि नहीं। तो 450 तो पूरी दुनिया को ही पता है, प्लस क्या हो जाता 45, तो 400 क्या हो जाता 95। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लास्ट में एक 0 लगनी है और ये खुद ही जुड़ना है। सुनना, अरे कोई भी संख्या को 11 से गुणा करूं तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे 13 × 11 करना है, तो आप ये कहेंगे सर 13 के एक 0 लगा दें और इसमें 13 ही जोड़ दें। अरे यही तो होगा, तो कितना हो जाता है ये। अब इसको मुझे डायरेक्ट जोड़ना हो तो कैसे जोड़ूंगा वो सुने। यदि इसके लास्ट में 0 लगाऊंगा तो 0 की सिद्ध में ये 3 जाएगा कि नहीं, अरे 3 जाएगा कि नहीं। तो आप जब भी कोई संख्या को 11 से गुणा करें तो उसका इकाई तो एज इट इज लिख दें, उसके बाद वो 0 लग के खिसक जाएगा। इसका मतलब इस 3 की सीध में कौन आ जाएगा 1, तो 3 को 1 में जोड़ दें, क्या आ गया 4, और इधर वाला अंक एज इट इज लिख दें। नहीं समझे क्या हो रहा है, दोबारा से समझे उस चीज को। डायरेक्ट लगाना हो तो, बाकी वैसे 11 से गुणा करना, 11 का पहाड़ा भी आता है आपको। ऐसे आ गया है कि भाई इसको 11 से गुणा कर दें, तो एक तो तरीका है इसके 0 लगा के 135 जोड़ दें, सिंपल सी बात है। या फिर आप क्या कर दें 5, 5 तो एज इट इज लेना ही है, फिर इस 5 में 3 जोड़ दें 8, फिर इस 3 में 1 जोड़ दें, और फिर ये एक है वो एज इट इज। कोई हासिल आती जाए तो आगे ट्रांसफर कर दें उसको, सेम ऐसे ही। ऐसा क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि ये अभी 10 से गुणा करता मैं इसको तो ऐसा होता, फिर उसके बाद क्या होता, उसके बाद इसमें 135 जोड़ता तो इकाई पे तो देखो वो खुद ही आ जाता कि नहीं। यहाँ 5 में 3 जुड़ता तो यही जुड़ गया कि नहीं, यहाँ देखो। और यहाँ फिर क्या होता 3 में 1 जुड़ता तो ये जुड़ रहा है वो, ऐसे मैंने डायरेक्ट जोड़ लिया उसको। अब देखो ये संख्या बड़ी सी संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये एक बड़ी, इतनी बड़ी संख्या गुणा करने को नहीं आती है अपने, ये फालतू का काम है। लेकिन कभी कभी जैसे प्रतिशत निकाले तो 10% की वृद्धि करते हैं, तो 110/100 से गुणा करते हैं तो 2-3 बार गुणा करना पड़ गया, तो 11-11 का बार बार गुणा हो गया उसमें। वहां कोई छोटा मोटा काम आ सकता है अपने। चलो तो इसको गुणा करते तो क्या आता 5, फिर 5 में 2 क्या हो 7, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 6, फिर 5 और फिर 3।
हासिल वासिल आए तो हासिल को आगे ट्रांसफर करते जाएं। हासिल भी हो सकती है, मान लो अंकों को जोड़ें तो 10 11 15 भी तो बन सकता है। ऐसे आ गया, मान लो कुछ ही आ गया ऐसे कि भाई इसको 11 से गुणा करो, तो पहले तो क्या आ जाएगा 8, 8 3 11 का एक, एक मान ले, एक हासिल हो गई। फिर क्या हो गया 5 और 1 6, फिर क्या 3 और 1। ये देख ले, कभी कभार जरूरत पड़े कि भाई 11 से कैसे गुणा करते हैं तो वो कर ले। 5 से गुणा करना भी आसान है, और 25 से गुणा करना, 125 से गुणा करना, ये मैंने जीरो बनाते समय बताया था आपको कि गुणनफल के एंड में जीरो कैसे बनती है। वहां जो समझदार है उसको लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। या तो उसे 10 बटा क्या लिख ले वो, अरे 5 गुणा 2 से 10 बनता है कि नहीं, इसको 10 कहते हैं, तो 5 को क्या कहेंगे फिर 10 बटा 2 भी तो कहेंगे, अरे उसी को कहते हैं। यदि मुझे किसी ने ऐसे कहा होता कि 24 को 5 से गुणा करो, तो मैं इसे या तो ऐसे सोच लेता कि ये 10/2 है सर, सही, तो ये 10 के नीचे जो 2 है वो इसे 12 बार काटता और 120 आ जाता, सही। लेकिन यदि कोई आदमी ऐसे सोचता कि सर मैं इसको 12 गुणा 2 लिख लूं, क्या लिख ले एक ही बात है, और इसको 5 को 5 रहने दे तो भी 10 बन जाता कि नहीं। वो आप देख लें आप कौन सी साचर्यता दर्शाना चाहते हैं वो। मान लो मेरे पास में 28 गुणा 25 होता, तो ये इजी गुणा है कि नहीं, क्यों 25 5 ये होते हैं। या तो इस 25 को आप क्या लिख लें 100/4 लिख लें, 25 को 100/4 कहते हैं। 100 से गुणा करना संख्याओं को बहुत इजी होता है, अरे 100 से गुणा इजी हो जाता है कि नहीं कोई भी नंबर। और इसको मैं 4 से काट लूंगा 7 बार, तो ये कितना बन जाता 700। या तो ऐसे, या आपको ये पता होना चाहिए कि 25 को 4 से गुणा होना पसंद है, तो इधर से कोई 4 उगल दे, ये 7/4 दिख जाए आपको, तो फिर ये देख लेना एक ही बातें हैं दोनों। मैंने ऐसे बताया था कि 700 के नीचे कई बार 25 भाग देने को आ जाए तो भी 1 सेकंड में कटना चाहिए ये, मतलब वो गुणा तेज होता है तो फिर उसका भाग भी तो तेज लगता होगा। कई ये जानते हैं बस गुणा करना जानते हैं, फिर भाग में मुंह फाड़ते हैं। चलो तो अब छोटे छोटे गुणा के प्रश्न बताएं कि 3 सही 4/7 का 68% लगभग क्या होगा, तो 7 या 21 और 4 क्या हो जाएगा 25 बटा कितना हो गया 7 और 68, ये 17 चौक 68 है। अरे 17 चौक 68 है कि नहीं, देखे देखो, अरे ये हो गया, इसको देखो देखो 100 गया है कि नहीं। और 17 में किसका भाग देना है 7 का, तो 14/7 तो 2 होता ही है, बस 3 में 7 का भाग देना है, 14 में तो 7 का भाग जाता ही है 17 तक में, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यहां तक तो पूरा बनेगा 2, और इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, बस लगा दे और क्या करेगा। अरे लगभग इतना हो जाएगा कि नहीं। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया जानते हो, 2.5, 2 राधा, एक संतरा आता है 2 सही 1/2, या 5 का आधा, 5 के आधे को भी 2.5 कहते हैं। 3.5 दर्जन, दर्जन का मतलब होता है 12 पीस, 12 पीस 1 दर्जन के इक्वल होते हैं। वो कह रहा है कितने दर्जन है 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन का मतलब होता है 7/2 से गुणा कर, अरे 3.5 से गुणा कर दो इसको, तो ये 6 बार, 3 दर्जन में तो 36 होते हैं, साढ़े में आधा और होगा 6 और होंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 45 हो गए। 2.5 को किस से गुणा कर देंगे 45 से, 21 पंजे आ जाएगा ये। अरे देख लो नहीं आया, अरे इसको गुणा करो, ये 5/2 से 45 को उड़ा दो 21 बार, फिर 21 का पढ़ा नहीं बताया क्या गुणा करना, ये 20 + 1 है,
20 पंजे 100 और 5 एकम 5। इकाई के अंक से ही लगा, तो काई का मूलांक कर रहे हो इसमें। छोटी छोटी चीजों को उठाने के लिए भी जेसीबी लाते हो क्या तुम? क्या चाहिए? ये वो 999 जैसे वर्ग थे कि नहीं, वही वर्ग है, आसान वर्ग है वो सुनना। 1 × 1 बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। फिर 11 × 11 बराबर क्या हो गया? 121। फिर 111 × 111। एक फिक्स पैटर्न चल रहा है कि नहीं इसमें? तो इसको देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि हम 1 को 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। फिर यदि 2 बार 1 ले लें और उसको 2 बार 1 से ही गुणा करें तो 1 से 2 तक गए, फिर 2 से 1 तक वापस, 2 तो बीच में आता है। इन सबको गुणा कर करके देखें तो हमें एक बात पता रही है कि 3 बार करते हैं तो 1 2 3 तो आता ही आता है। फिर वापस 3 से 2 1 तक वापस पहुंच जाता है मसला। अब यदि मैं इसे 4 बार ले लूं तो 1 2 3 4 तो बीच में आएगा। फिर उधर वापस ही 1 2 3 उधर से आएंगे, इधर से भी 1 2 3 4 आएंगे, इधर से भी 4 पे खत्म होगा और इधर से भी 4 पे। अब मान लो मैं आपसे ये कहता कि ये 5 बार होता और इसका स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है ये, तो सामने क्या आ रहा होता? 1 2 3 4 5 आ रहा होता, फिर वापस 4 4 3 2 1 आ रहा होता। ऐसे पिछले वाली आईएएस प्री में पूछ दिया कि 1 को 9 बार लिख दिया गया और उसको उसी से गुणा कर दिया गया। पिछली आईएएस प्री में आपसे ऐसे पूछ दिया कि 1 को 9 बार लिखा गया और इसको इसी से गुणा किया गया, तो इसके सामने जो संख्या आएगी उसके अंकों का योगफल बताओ। ऐसे प्रश्न आ गया, अंकों का क्या बताओ? योग बताओ। ऐसे उत्तर आ गया कि भाई उसके सामने जो नंबर आए उसके अंकों का योगफल बताओ। तो अब आप ये कहते हैं कि सर ऐसे 1 1 1 आता, तो इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, फिर वापस से 8 7 6 5 4 3 2 1 ये बनता। अब प्रश्न तो वो छोटा सा ही था, लेकिन उसको गुणा का ज्ञान होना चाहिए था कि वो क्या कोई फिक्स पैटर्न का गुणा है क्या वो। अब इनके भी अंकों को जोड़ के बताओ। अब इसका अंकों का योगफल ज्यादा इजी है, वो सुनिएगा क्यों इजी है। क्योंकि देखो यहां 9 बन रहा है कि नहीं, और भी देखो इसमें इस 8 को इस 1 से जोड़ लें तो फिर 1 9 और बन रहा है, इस 7 को इस 2 से जोड़ लें तो 1 9 और पैदा हो रहा है, फिर इस 6 को इस 3 से जोड़ लें तो 1 9 9 ही 9 पैदा हो रहे हैं। देखो गौर से देखो, इसमें 9 9 बार ही पैदा हो रहा है। यदि अंकों को जोड़े तो 81 योग बन रहा है। और गौर से देखें आप इन सबको, तो इनमें कई सारी खास बात मालूम चलती हैं, वो परीक्षाओं के दरमियान आपसे पूछी जाती रही हैं। भाई इसमें देखो इसके अंकों का योगफल क्या बन रहा है? 4। देखो 2 अंकों वाली का स्क्वायर था तो 4 बन रहा है, 3 अंकों वाली में 9 बन रहा है, इसको जोड़ के देखो 3 बन गया, फिर 2 और 1 3 और बन गया, 2 और 1 3 और बन गया, तो टोटल 9 बनेगा कि नहीं। तो कोई ये पूछे इनके अंकों का योगफल क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इनका अंकों का योगफल 2 अंक होते हैं तो 2 का स्क्वायर, 3 अंक होते हैं इसी सीरीज में तो 3 का स्क्वायर, 4 अंक होते हैं तो 4 का स्क्वायर, 5 अंकों तो। और ऐसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया गया कि 9 बार 1 आके उसको उसी से गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट बनेगा उसके अंकों का योगफल क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा 81। और वो बात तो छोटी है वैसे, लेकिन ऑब्जर्वेशन यदि अपने को पता नहीं हो तो समस्या है। और सुने एक बात, यदि आपको 11 × 11 को आसानी से गुणा करना आ जाता है कि 1 to 1, ये तो वैसे याद भी रहता है अपने को क्योंकि 32 तक तो याद ही कर लिए बताया आपने। क्या मैं 33 × 33 करूं तो भी उसमें भी है क्या ये झलक? ये आदमी उसमें भी मौजूद है वैसे देखा जाए तो। ये 11 × 3 है, ये 11 × 3 है, तो ये 121 का 9 गुना आने वाला है। नहीं आने वाला क्या,
आएगा कि नहीं आएगा। 121 को किस से गुणा कर देता मैं 9 से, तो यह आ जाता 99 और 9 दुआ 18 और 108 दिस नहीं आता। यदि मुझे कोई ऐसे कहता कि 222 का स्क्वायर करके बता तो मैं कर देता। क्यों? ये 111 का स्क्वायर है गुणा 2 का स्क्वायर है। अरे 111 गुणा 2 नहीं है क्या ये? तो यदि 111 को अपन ने गुणा करना सीख रखा है तो फिर 4 से ही तो गुणा करना है उसको। 111 को मैं डायरेक्ट गुणा करता हूं 1 2 3 फिर 2 1 और इसे कितने से गुणा कर दूंगा 4 से, तो ये बनता 4 फिर बनता 8 4 तिया 12 बनता। ये बन जाता नहीं बन जाता क्या? जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन इसके बहुत सारे यूज हैं, उनको इतना यूज अभी लेना नहीं है। तो अब इसमें देखो क्या आता, ये देखने की बात थी। इसमें तो खैर देखना ही था, उसने खुद से दिखा रखा है। 5 बार आ गया तो बीच में तो क्या आएगा 5 और इधर 4 3 2 1 और उधर भी 4 3 2 1। कौन सा विकल्प? ये कौन लगा रहा है? ये कौन लगा रहा है? ये इसमें नहीं दिख रहा क्या? 4 किधर दिख रहा है? हाँ एक निश्चित संख्या को 11 से गुणा किया जाता है। गुणनफल के सभी 6 अंक 6 ही हो जाते हैं साहब। वो ऐसा कह रहा है कि 11 से किसी संख्या को गुणा किया गया है। अब मुझे संख्या का तो मालूम नहीं, लेकिन इसके सामने जो अंक हैं वो सारे ही 6 अंक क्या आ गए 6 6 6 6 आ गए। 7 7 7 7 आ जाए 8 8 8 8 आ जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो फिर ये संख्या क्या रही होगी? तो भाई इसमें 11 का भाग दे दो। अरे संख्या बनाने के लिए 11 का भाग दे दो। 5 गुणा 2 से 10 आता है, तो 10 में 2 का भाग देने से 5 भी तो आता है। और क्या ही करना है? तो लगाओ क्या आता, 11 का भाग देते, 11 छिगी 66 फिर 0 बचता, 0 बार ही जाता भाग टूट के शून्य, फिर 66 बनता छिगे, फिर 0 बार जाता फिर छिगे। कौन सा आता? ये आता। ये ऑप्शन से गुणा करके भी पता किया जा सकता था कि कौन से में 666 बन रहे थे। ये तो बेसिक सी बात है। और ये तो वैसे ध्यान ही रखें आप, कहीं भी कोई ऐसे एसएससी वगैरह ने बहुत बार ऐसे प्रश्न करे हैं कि 7 को किसी संख्या से गुणा किया गया और सारे ही अंक कुछ भी बन गए, 6 6 बन गए, 5 5 5 5 बन गए, ऐसे 5 ही 5 बन गए। अब पता नहीं कितनी बार बन गए, लेकिन 5 ही 5 बन गए। तो ऐसे कहे कि वो संख्या बताओ हमें। 7 का भाग दे उधर वाले 5 ही 5 बन गए, तो अब मुझे पता नहीं 5 5 बार बन गया 6 बार बन गया कितनी बार, लेकिन सामने प्राप्त हुई उस संख्या में 5 ही 5 आए, 5 ही डिजिट रिपीट रहा। तो अब ऐसे पता नहीं कितनी बार रहा, तो इसमें कितने का भाग दे देता मैं। अब मुझे भाग देना आता ही है। 7 सातों फिर कितना बचता 6, 7 नाम 63, 2 बचता, 7 तिया 4 बचता, 7 चिगी फिर क्या बचता और 7 पंजे। ये संख्या हो जाती कि नहीं हो? समझ के क्या समझाना चाहता हूं? ऐसे कई बार छोटी सी बात कहते क्या प्रॉब्लम है? इसको गुणा करने से गुणनफल में इकाई और दाई अंक का योगफल चाहिए मुझे। दाई क्या बनेगी, इकाई क्या बनेगी, तो इसको गुणा कर सकता हूं मैं। अब पूरे को गुणा करना पड़ेगा या आधे अधूरे से ही काम चल जाएगा? बस ऐसे गुणा करता हूं, तो ये 2 अंकों का ही गुणा का पता करना है। एक तो 9 3 आएगा 7, फिर 2 हासिल बचेगा और 5 तिया 15 और 2 और था वो। अरे 2 अंक आ गए कि नहीं? 2 ही अंक लाने हैं मुझे, ज्यादा नहीं लाने, बस 2 तक ही चलना है इस प्रोसेस को। फिर अब 7 नाम क्या होता 63 3। अब आगे से कोई मतलब नहीं है, आ गए 2 अंक आ गए कि नहीं मेरे पास। तो इधर तो क्या आ जाता 7 और इधर क्या आ जाता
इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ता तो 7+0 ही बनता, 7 बनता। अरे दे पूरा थोड़ी गुणा करना था, पूरा कर लेते, आपके पास टाइम ही है तो। नहीं कर लेते गुणा पूरा। वैसे गुणा के बारे में थोड़ी बातें ध्यान होनी चाहिए, तब तो बाकी जगह गुणा उणा करने में थोड़ा ठीक रहेगा मामला। किस संख्या से इसे गुणा किया जाए? पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो? किसी संख्या को खुद से खुद ही कोई गुणा किया जाए तो जो नंबर प्राप्त होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। 32 से गुणा किया जाए किसी संख्या को तो बराबर क्या आना चाहिए? पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब है, इसको तोड़ के देख लेना, जैसे 16 × 2 है कि नहीं, तो ये तो पूर्ण वर्ग है ही पहले से। किससे और गुणा कर दो? 2 से। मान लो ये 16 × 3 होती तो फिर 3 से गुणा करने से पूर्ण वर्ग बनती। अरे नहीं बढ़ जाती क्या? तो वो इसको तोड़ के देखने से पता चलता है। कोई भी नंबर को 32 है तो इसको मैं ऐसे तोड़ना बताया था, ये ऐसे बनाते हैं तो फिर तो ये देखो ये तो वर्ग बनी गए, ये भी पूर्ण वर्ग बनी गए। किससे और गुणा करना पड़ेगा? 1 2 से और गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये छोटे से छोटा नंबर हो गया, बड़े तो बहुत सारे होंगे। इसको 8 से गुणा करने से पूर्ण वर्ग बनेगा? ये नहीं बनेगा क्या? 50 से गुणा करने से बनेगा? अरे 50 में 25 तो होता है, ये 2 एक्स्ट्रा होता है कि नहीं, तो वो 2 इसको गुणा करके बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बड़े तो बहुत सारे होंगे ऐसे, ये तो छोटा होगा या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें आप, छोटे बड़े की बाध्यता नहीं हो तो। 11 बस इतने लोगों को ले जा सकती हैं, तो 8 बस कितनों को ले जा सकती हैं? तो एक छोटा सा एक एक नियम की बात है, छोटे छोटे रहे होंगे तब आए होंगे ऐसे। 495 में किसका भाग दे दो? 11 का, एक बस आ जाएगी। और गुणा कर दें 8 से तो 8 बस आ जाएंगी। लगाओ देखें। 11 का भाग दिया, 9 का भाग जा रहा है, 9 कट नहीं रहा है तो ऑप्शन भी देख सकते हैं। 9 चौका 36, एक ही आ रहा है। 9 की भाजकता जानते थे तो एक ही आ रहा था। अरे 11 से 9 की भाजकता तो कट नहीं सकती, ऊपर 9 का भाग जा रहा है तो ऑप्शन 9 का भाग जाने वाला आएगा। वैसे काटते तो भी 11 चौक 44, 11 पंजे 45, ये हो ही गया। अब 45 8 से गुणा हो ही जाता है, या 45 90/2 भी ये 90/2 भी होता है, किसी को पता हो तो। खूब सारा 5 वाला आ गया है इसमें, देखे देखो 5 को 2 से गुणा करते हैं तो इजी गुणा होता है, नहीं होता? लगाओ फटाक से, बताओ क्या आता? 230। 230 वाले तो फेल हो गए। 100 को 1/2 से भाग देना है, 100 में 1/2 का भाग देंगे तो 200 आएगा। और फिर उसे किससे गुणा करना है? 5 से। फिर उसमें से क्या घटाना है? 20 घटाना है। तो पहले तो मैं भाग दूंगा तो आप कहेंगे सर 200 बनेगा, फिर 200 को गुणा करेंगे, फिर 200 पंजे हो जाएगा 1000, और 1000 में से 20 कम करेंगे तो 980 उत्तर आएगा। वो देख लेना आप, 1/2 से गुणा थोड़ी करवा रहा है, ये गुणा करता तब 50 आता, फिर 50 का 5 गुना 250 आता, 230 तो गुणा करवाता तब आता, यहाँ विभाजित करवा रहा है ये। 1/2 से विभाजित करना नहीं जानते क्या? 1/2 से विभाजित करना क्या होता है? 16 को 25 से गुणा करते समय एक बालक ने ऐसे तरह तरह से तोड़ तोड़ के गुणा करा उसे, इससे क्या कहते हैं? वितरण कहते हैं इसे।
संगत करी है इसने तो, अक वितरण करा है। ये बताना मुझे, संगत करी है एक वितरण, रोज बताता हूँ ये बात तो। अरे कहाँ से आ रहे हो तुम अब? वाक्य को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। खड़ा हो जा, पीछे खड़ा हो जा, खड़ा हो तू, ज्ञान दे रहा है वो, खड़ा हो जा। 250 तू। अब लगेंगे वो, बहस नहीं अब। मांस 3 जनों के काटूंगा वो, इसलिए तो कुछ नहीं कह रहा था, तुम आवाज कर रहे थे तब। नहीं लगा क्या आपको? 250 रुपये देगा। खड़ा हो, काट लिया, काट लिया खड़ा हो गया। हाँ तू ही बोल रहा था इससे, ये पड़ोसी से, पड़ोसी थोड़ी बोल रहा था तेरे से। दे देना वो। 2 जनों को और देने हैं, वो कोई भी तैयार रहे हैं थोड़ी देर में। दो को 5 बार गुणा करें और 9 को 2 बार गुणा करें, फिर उनको आपस में गुणा करें, मतलब तो एक ने ऐसे ही लिख दिया कि 2 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, उसको ऐसे ही लिख दिया, 2 और घात को 5 लिख दिया, और फिर 9 और 2 ऐसे ही लिख दिया एक बच्चे ने, बगैर गुणा करे। फिर पूछ रहा है ये सही कीमत में वो लिख दिया, इस कीमत में कोई भेद आया क्या? तो सही गुणा करके देखो एक तो उसे। तो इसको सही, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और 9 की पावर 2 का मतलब होता है 81। 81 का पाड़ा मुझे तो आता है, नहीं भी आता है तो 80 का पाड़ा आता है। 80 दुआ 162 होता है। 80 दुआ 160 और 2 62 हो जाएगा 162। तो 16 हासिल हो जाएंगी, और 81 तिया क्या होता है? 200। अरे 80 80 80 3 बार में 240, 243, और 16 करेंगे तो 259। सही है कि नहीं? तो सही उत्तर मेरे इस बच्चे ने डायरेक्ट लिख दिया, उसमें कोई भेद नहीं आया, मतलब 0 का भेद आया। भेद मतलब डिफरेंस, मतलब दोनों में कोई फर्क आ रहा हो उसे। ये मैं गुणा करना बता चुका हूं आपको। अरे 99 से गुणा, 99 से आसानी से गुणा हो जाता है कि नहीं? क्यों हो जाता है? इसको 100 माइनस क्या लिख लो, 100 - 1, 100 से गुणा कर दो इसको, तो मैं डायरेक्ट ही 888 को 100 से तो आधी सेकंड में गुणा हो जाता है ये। और इसको 1 से गुणा करके ये घटा देंगे, 888 घटा देंगे। और ये घटाना मुझे आता ही है, यहाँ तो आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, 17, 17 7 बचेगा यहाँ। 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? और यहाँ क्या बचेगा? 87 912, ये बच जाएगा कि नहीं? देख लेना अपने हिसाब से। मूलांक उलांक तो नहीं लगेगा, मूलांक सारों में नहीं दिख रहा क्या? वही नंबर घूम रहे हैं, एक आदमी को छोड़ के देख, ये तो देख सकता है भाई। हाँ। लगाओ क्या कह रहा है, कर दो फटाफट, गुणा कर दो इसको। ये क्या है? 10,000? मरेगा क्या तू? 10,000 के नजदीक है गए। इकाई दहाई सैकड़ा गिनना बता दिया, आप तो गिने इसके से 99,000 है। 1 लाख से एक कम है, 1 लाख से एक कम है। -1 है कि नहीं? इस नंबर के क्या लगा देना, इसके 5 जीरो लगा देना, जितने 9 उतनी जीरो लगा देना। जैसे 99 होता है तो 2 जीरो लगा देते हैं, 999 होता है तो 3 जीरो लगा देते हैं। और इसमें से ये खुद ही घटा देना। कौन घटा देना? 4 5 6 7 8, लिखना ही अपने हिसाब से ऐसे डायरेक्ट, कहीं उल्टा सीधा। तो यहाँ क्या बनता? 6 बन जाता, फिर 9 में से 4 बनता। आ गया?
आ गया कि नहीं? लेने दो, वो तो चुपचाप है तो क्या हो। तो गुणा करना आ गया होगा थोड़ा थोड़ा आज की, भाई गुणा कैसे किया जाता है, जगह जगह गुणा करना पड़ेगा वैसे। पहले तो बिन नौ को गुणा करते हैं, तब अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से। लेकिन उनमें कुछ कट रहा हो तो पहले काटते हैं फिर गुणा करते हैं। ऊपर नीचे आड़े तिरछे कैसे भी कट रहे हो उनको काटें। तो देखें, देखो 16 23 कटता नहीं है, 16 इधर कटता हो या इधर से कटता हो तो देखो एक तो 47 का पढ़ा आता होगा आपको 3 बार। ये 50 में से 3 कम है, तो 150 में से 9 कम है, ये 50 ऐसा देखो, देखने से ही कट जाना चाहिए वो, पाड़े से नहीं। और काटे 23 का पाड़ा, 23 चौक 92, ये कितने बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा। 4 से इसको काट सकते हैं, 7 चौक 28 और 2 72 बार। 72 में 8 का पाड़ा पढ़ सकते हैं, 16 में 72 में 8 का पाड़ा पढ़ा जाता है। 8 2 16 और 9 अंटे, तो ऊपर तो बच गया 2 मात्र और नीचे 9 तिया 27, आंसर हो जाता 10। 250 रुपए। तू ही काट लिया। पिछले वाले को कह रहा है कुछ ना कुछ। अरे कैसे नहीं कह रहा है, इस आदमी को कह रहा, नहीं कह रहा रे, कह रहा है ना, नहीं कह रहा तो तेरे भी 250 रुपए। पागल कैसे बना रहा है, एक आदमी और चूज किया जाएगा अभी तो। और लगेंगे, किसी के ऐसे गलत फहमी हो तो निकाल देना उसको, समझ गए? तुम्हें ये बात याद नहीं रहती है, तुम्हें मना क्यों नहीं कर रहा? अभी तो ये एक और लगेगा। आपके बीच में से 2 4 छोरों को कह के और रखता हूँ कि रोड़े की अनाज काटूंगा मैं। 10 मल्लो संख्याओं को गुणा करते समय आपको सिर्फ 10 मल्लो का अलग से ज्ञान होना चाहिए, बाकी तो वैसे ही गुणा होता है। 5 को 5 से गुणा करते हैं, जैसे इसको बगैर 10 मल्लो गुणा करता तो ये 5 5 5 50 यही रहता। तो एक तो जीरो डायरेक्ट आती, 25 25 गुणा 25 625, यानी ये तो बनता ही बनता। लेकिन इसमें 10 मल्लो कितना छोड़ के आता, एक छोड़ के इसका, 2 इसका, 3 तो ये हो गया, और 3 ये 6 छोड़ के डेसिमल आता, उसमें तो डेसिमल है ही नहीं। तो 4 जने तो ये हो गए, लगा दो इसमें 2 जीरो। अब मुझे ये बताओ, ये लास्ट वाली जीरो लगाओ तो ठीक, लगाने के बाद, लेकिन डेसिमल लगने के बाद तो अब क्या कर देते, इसको कहीं भी देख लो, या तो ये उत्तर में आ रहा होगा या जीरो रो ऐसे लगे हुई, बताओ कौन सा आ जाता? ये आ जाता। या फिर मैंने आपसे कहा था कि आप नीचे क्या करें, इसके जीरो बना लिया, ऐसे भी लिख सकता था कोई बंदा कि 5/10 है सर ये 5/100, लेकिन इतना पैदल तो नहीं चलना था उसको। और ये 50, फिर एक जीरो काटता, बस इससे ज्यादा नहीं काटता, कई गधे और भी 5 से 20 से काट ले, फिर भाग नहीं लगता उनसे। और अब 10 मल्लो लगाना है तो ये डायरेक्ट डेसिमल लगाते हैं, 10 100 1000 9 99 999, डायरेक्ट डेसिमल लगाते हैं। हो गया? कौन सा लग जाता? अब इसको परीक्षा में ये ध्यान रखना, ये आगे जीरो लग के भी ऑप्शन आ जाए तो यही होता है, चाहे 5 लग के आ जाए, एंड में जीरो तो कितनी भी कम ज्यादा कर सकते हैं डेसिमल लगने के बाद। 3 ही 3 गुणा हो रहा है, यानी 81 तो आना ही आना है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब 3 ही है, ये 3 ही है कहीं, 30/10 है ये, 10 मान लो हटाए, ये भी 3 ही है, ये भी 3 ही है, ये भी क्या है
लेकिन अब नीचे 10 की पावर चाहिए उसको, 10 मान लो नहीं तो नीचे क्या बना होगा, यहाँ तो कुछ बना ही नहीं होगा क्योंकि मैंने 3 ही लिखा है इसको, तो यहाँ बना होगा 10, वहां बना होगा 100 और वहां बना होगा 1000। यानी ऊपर तो आया होगा 81, नीचे आया होगा 10 की पावर 6, और इसको ऊपर ले जाते हैं तो बातें ऋणात्मक हो जाती हैं, ऐसा मैंने कई बार बता दिया है। तो ये आएगा 81 गुणा 10 की पावर -6, ऋणात्मक पावर हो जाती है उसको ऊपर ले जाए तो। दिख गई, डेसिमल में लिखना ही है, लिखा हुआ कैसे भी हो सकता है, कपड़े तो कैसे पहन के आ सकता है वो वहां। ये छोटा सा गुणा है, 3.14 को 10 की पावर 6 से गुणा किया जाए तो ये इतना है, इतना। और 10 जीरो होती हैं, 6 जीरो होती हैं, उनमें से 2 जीरो तो कटी हो जाएंगी, 4 जीरो आएंगे मेरे हिसाब से। ये तो बेहद आसान था, पेन की जरूरत नहीं थी ऐसी बात में। बहत्तर गुणा 28 कुछ चीजों के बराबर है, वहां रिक्स्थान है, रिक्स्थान की जगह जो भी आएगा वो क्या 7 का गुणज होगा, गुणज मतलब पहाड़ा, 7 के पहाड़े में आने वाला, जैसे 7, 14, 21। एक अभाज्य संख्या जिसमें भाग ही नहीं जाता, वो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस प्रकार की बात है। 10 से कम होगा या एक सम संख्या आएगी। 56 गुणनखंड का मतलब क्या होता है, भाग जाते हो, गुणनखंड का मतलब होता है 56 में भाग जाने वाला होगा क्या। मेरे गुणनखंड होते हैं मेरे को पूरा भाग देने वाले, 12 के गुणनखंड होते हैं 12 में पूरा भाग देने वाले। चलो तो कैसे पता करता मैं यहाँ, मैं यहाँ ऐसे पता करता कि ये रिक्स्थान है, उसकी जगह कुछ ना कुछ रहा होगा, वो क्या रहा होगा उसे पता करना सीखे पहले तो। मैं इसे गुणा उणा नहीं करता, मैं काटता ही, इसको काट देता कितनी बार, 7 बार, और 36 से काट देता 2 बार। ये तो मात्र 2 सेकंड का मसला था कि कबूतर का मान आएगा 14, समझ गए। तो ये 7 का गुणज तो है ही है, 7 का गुणज है पहली बात। ऑप्शन नीचे है, ये ऑप्शन नहीं है एबीसीडी मान लो कहीं, उसको ऑप्शन नीचे है। कौन सा रिक्स्थान की जगह आएगा, ये 7 का गुणज भी है, ये एक सम संख्या भी है। ये 10 से नहीं 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 10 से कम तो नहीं है भाई साहब, 10 से कम होने का मतलब ये नहीं आ सकता, ये सी आ गया कि नहीं इनमें तो। अरे सी आ रहा है कि नहीं दो ऑप्शनों में, तो ये दो ऑप्शन नहीं आ सकते मतलब सी को का। क्या ये अभाज्य संख्या है क्या, अभाज्य संख्या कहाँ है, तो भाज्य संख्या है, तो ये भी नहीं आ सकता, तो बी भी नहीं आएगा, कौन सा आएगा। क्या ये 56 का गुणनखंड है क्या, हाँ 56 में पूरा भाग लगाता है क्या, गुणनखंड का मतलब होता है 14 का भाग जाता है क्या उसमें पूरा पूरा। दिख गया क्या पूछ रहा था, ये छोटी सी बात थी। अब आप कई क्या होते हैं उनको गुणा कर देते हैं, रोड देते हैं, इतना नहीं था, ये देखने से ही पता हो रहा है कौन सी चीज इसके गुण करने से बराबर होती कि नहीं होती। ऐसा है गया, इस गुणा के स्थान पर क्या आता। अब ये 10 सेकंड की बात नहीं है वैसे, मैक्स टू मैक्स। पहले तो यहाँ रिक्स्थान के अंदर क्या आता, वो कैसे कबूतर मान लेता मैं, कुछ भी होता मतलब वो खाली छोड़ देता चाहे उसको। तो एक तो मैं इससे काट देता 4 से, कितनी बार, 7 बार। फिर ये 7 काट सकता है ऐसे, नीचे आके काटेंगे, 7 से कितनी बार, 9 बार, और 9 ही से काट देता, 9 की, और 9 7 कबूतर का मान इकाई अंक से भी आ जाता, कोई इकाई का अंक ये भी बनाना आता तो भी आ जाता कि नहीं। अरे ऐसे इकाई का अंक भी बनाना आता है कि नहीं, 8 तिया 4 बनता, 4 तिया 12, 2 बनता, नहीं इधर नहीं, 24 4 ही बनता इधर, तो इधर 4 तिया 2 बनता, तो 4 कैसे बनता, 7 लगाने से, 7 2 14 में बन जाता है कि नहीं। 8 में कहाँ बनता, 3 में 6 बनता, और 1 में तो 2 ही बनता। नहीं दिख रहा, बगैर गुणार बगैर काटे भी दिख रहा था ये। हाँ पढ़ने दो, इसको लगाओ देखें, ये तो गुणा ही करना पड़ गया इसमें तो थोड़ा, क्योंकि इधर बीच में प्लस देती है आपकी बात।
देखो देख, गुणा ही करें फिर तो इसको। अब देखो इसका मूलांक 2 है, इसका मूलांक 3 है, यानी 6 मूलांक वाली चीज बननी चाहिए। तो इधर इन दोनों, इनका मूलांक तो 2 है और इसका मूलांक क्या है, 2। तो यहाँ 2 आ जाए तब 6 बने, 2 2 4, 2 6 बने, तो 2 मूलांक वाली चीज बनेगी। ये नहीं बनेगी, ये नहीं बनेगी, इन दोनों में से एक बनेगी। इतना तो पता मुझे चल गया था कि भाई कौन सी बनती, एक एक वाली बनती, कौन सी बनती। अब यहाँ देखो 111, ये चीज आसान गुणा है, इसको 111 से गुणा करते तो एक बार एक आ जाता, 11 हासिल हो जाती, फिर 0, फिर एक आ जाता, फिर क्या आ जाता, एक आ जाता, और ये फिर इतना ही बन जाता। अब यदि मैं यहाँ 11 लिखता हूं, सुनना, 11 लिखने से यहाँ 121 जोड़ना पड़ेगा, तो ये नहीं बनेगा। अब या तो ये आना था या ये, यही आएगा। नहीं दिखा, ये क्यों आना था, गुणा करके भी देख लें चाहे वैसे। ये बता दे मुझे फटाक से। ये इनमें से किसके बराबर है। बस 1 मिनट लगाओ। ये तो तगड़ा ही आ गया दिखता है। अब आपके साथ क्या दिक्कत है, कुछ गधे लोग तो गुणा करने लग जाते हैं वहां, तो ये 5 मिनट में तो नहीं आएगा, गुणा करेंगे तब। ये किसके बराबर है, ये मैं वैसे भी देख सकता हूं, 672 गुणा 25 गुणा 36 को मैं बराबर करता किसी चीज के। तो ये कह रहा है एक सप्ताह में सेकंड कितनी होती हैं, तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और 60 सेकंड होती हैं। ये सेकंड बनाना हो गया एक सप्ताह में। अरे 24 से 7 दिन होते हैं, एक 24 घंटे होते हैं, तो 7 गुणा 24 तो घंटे हो गए 7 सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में। फिर 60 से गुणा करने से मिनट कन्वर्ट हो गई, और फिर 60 से गुणा करने से वो सेकंड बन गई। अब ये बराबर हैं कि नहीं है, ये मुझे चेक करना है। इनको मैं काट लेता, एक तो 25 से कट जाते हैं, 2 जीरो दिख रही हैं, 2 जीरो 25 से कटती हैं 4 बार, कट गई क्या। फिर 36 से कट जाता है ये 4, 6 चंगा 36 से कौन कट जाता, 36, इस 4 से मैं यहां काट लेता इसको, 4 एकम 4, नहीं दिख रहा। फिर क्या बचता, 2 बचता, 6 चौका 24 और 8 चौक 32, और 24 अंते ये कटी गया, देखे देखो ये 24 अंते ये देखे देखो, 7 को 140 28 है, पूरा कट गया कि नहीं, पूरा कट गया तो बराबर, पूरा नहीं कटा तो बराबर नहीं। अगले को जांच देते, अरे नहीं समझे। यदि पूरों को गुणा कर करके आप गुणा कर करके चेक करते तो गुणा ही होते सारे दिन में आपसे। अरे वो तो कहीं भी दे सकते, सबके अलग अलग आते हैं आजकल ऑप्शन, किसी के ए में आता है, किसी के बी में आता है, किसी के डी में आता है। वो मिनटों ये दूसरा ऑप्शन तो वैसे ही जी हो जाता है, ऐसे देखते यहाँ 60 तक होता तो एक काटते समय ही पता चल जाता कि पूरा नहीं कटेगा। अरे नहीं दिख रहा है, डबल जीरो नहीं आएंगे तो डबल 5 कैसे कटेगा। अरे ये दूसरी बात लिखते तो 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या तो 24 गुणा कितनी आती, 60, तो इसमें तो एक ही जीरो बन रही है, और उधर 25 गुणा सम संख्या 2 बार है, तो 2 जीरो बननी चाहिए, तो वो 25 कहां से काटोगे फिर, तो ये तो बराबर ही नहीं था, इसको तो देख के ही पता चल रहा है। 60 दिनों में घंटों की संख्या 1 सेकंड में ही पता चल रहा है, देखे देखो ये तीसरा ऑप्शन ऐसे नहीं था कि इनको जांचने में कोई टाइम लगता है, ये बेसिक सी बात है। 60 दिन में घंटे होते हैं, 60 गुणा 24, तो इस 25 को देख के ही बता सकता हूं नहीं कटेगा, बराबर कैसे होगा। नहीं दिख रहा क्या, कोई से ही ऑप्शन में होता है, इजी थे ऑप्शन। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों में से 2/3 लड़के हैं,
2 तिहाई मतलब 2/3 से गुणा कर दें तो आप ये कहेंगे साहब इसका 2/3 कर, तो इतने तो लड़के हैं, बॉयज हैं, तो बॉयज हो गए, ये कटेगा 33 बार, इसको 3 220 बार, 220 का डबल 400, 440 तो लड़के हैं, तो बची हुई क्या हो गई 1/3 लड़कियां हो गई। यदि मैं इसका 1/3 कर देता तो लड़कियां आ जाती, कितनी आ जाती गर्ल्स 220। लेकिन उसने कहा कि ये भी नहीं चाहिए मुझे, मुझे चाहिए लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी है, तो लड़कों का तो 3/4, तो 3 बटा किससे गुणा कर देता 4 से, तो ये क्या बन जाता 110, तो 330 आदमी तो खिलाड़ी हैं लड़के। लड़कियों का कितना, लड़कियों का चौथाई खिलाड़ी है, इसका चौथाई करता 1/4, 4 का भाग 200 में 50 बार जाता है और 20 में 5 बार जाता है, तो मैं कह देता 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं। और कुल कितनी लड़कियां और लड़के खिलाड़ी हैं पूरे विद्यालय में, कुल खिलाड़ी, तो दोनों को जोड़ दो 330 और 55, 385 हो जाता। ये तो छोटी बात है, इसमें कोई ज्यादा गुणा भाग नहीं थे। कुछ ब्रैकेट्स के गुणा करने आने चाहिए। यदि एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से गुणा हो, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से गुणा हो, यदि इसमें प्लस ही प्लस हो तो सारे प्लस ही प्लस आएंगे, इसी में आ रहा है, ये तो खैर देखने की बात थी क्योंकि माइनस तो पैदा ही नहीं होगा, आप गुणा के चिन्ह जानते हैं तो। अरे दोनों ब्रैकेटों में प्लस ही प्लस है तो माइनस कहां से बन जाएगा, नहीं दिख रहा, गुणा ही करूंगा मैं तो। एक्स को एक्स से गुणा करना होता है, देन बनता है एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स इससे भी दोनों से गुणा होगा, इसका प्रत्येक पद उसके प्रत्येक पद से गुणा होगा। पद का मतलब होता है प्लस माइनस से अलग है, वो गुणा में वो पद नहीं होता है। एक्स भी, फिर इस एक को गुणा करूंगा एक्स से तो वो बनेगा ए एक्स, फिर क्या बनेगा ए पी, दिख गया। फिर देखो मैंने ये कहा था समान समान चीज ही गुणा हो जुड़ सकती हैं, समान घात जुड़ सकती हैं, समान चर जुड़ सकते हैं, ऐसा मान हो तो कॉमन आ सकता है बीच में, ये हो तो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी कॉमन ले सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें आप। एक्स स्क्वायर तो मुझे अलग से चाहिए और ए पी अलग से चाहिए, ये तो अलग से है ही सब जगह, इन बीच वालों में कॉमन ले लें। यहाँ एक्स भी था और यहाँ ए एक्स था, तो क्या कॉमन ले लेता मैं, प्लस का x कॉमन ले लेता तो b प्लस क्या आ जाता a, इसको a प्लस b कह दो चाहे b प्लस a कह दो, ये हम जानते हैं कि प्लस में आगे पीछे लेने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले a लिख दें बाद में क्या लिख दें b। दिख गया होगा क्या हो रहा था। अब कुछ ऐसे गुणा पूछे जाते हैं, ये कई बार होते तो आसान है लेकिन बहुत सारे बच्चों को इनमें तकलीफ होती है, बता नहीं पाते हैं और टाइम से तो नहीं बता पाते हैं। आप 1500 को पूछते हैं तो कोई 1-2 टाइम से बता पाते हैं, कभी कभी आते हैं ऐसे परीक्षा में। ऑप्शन को भी लगा तो देते। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी को 3 से गुणा करें तो खुद जैसा ही आता है। क्या मुझे आप ऐसे अंक बता सकते हो जिनको मैं 3 से गुणा करूं तो वो खुद जैसे ही बन जाए, एक से, अरे एक से गुणा करने से एक बनता है क्या, कौन है ये एक से बनाने वाले, एक से गुणा करने से 3 बनता है, लेकिन यहाँ वो कह रहा है कि यहाँ जो अंक ले वो ही यहाँ बनना चाहिए। क्या चाहते हो तुम, यहाँ एक ले तब एक बनेगा क्या, जो ले वो ही बनना चाहिए, एक तो होगा। देखो यहां मैं 0 लेता हूं तो सामने 0 ही बनती है, 0 से 9 तक के ही तो अंक होते हैं, आप अंकों में भी क्या तलाशते हो मुझे ये समझ में नहीं आता। 0 से 9 के अलावा अंक नहीं होते हैं, 0 से 9 तक को चेक करना होता है, पता नहीं आप क्या चेक करते रहते हो। अरे इसका मतलब क्या है, b गुणा 3 बराबर b, इसका मतलब है यहां जो पुट करो वो ही वहां आना चाहिए। तो कई एक पुट कर देते हैं, अरे एक पुट करने से एक कहां आ रहा है दादाजी, 3 आ रहा है, ये सेम थोड़ी आया। सबसे पहले 0 पुट करके देखता, क्या करता 0, फिर 2 करता, 2 से नहीं बनता, 3 तिया 9, 3 में भी नहीं बनता, 4 तिया 12 में नहीं, 5 में बनता, फिर 5 गुणा 3 में 15 बनता है, इसमें हासिल आती लेकिन उसमें हासिल नहीं आती, दिख रहा है।
फिर 6×18 नहीं बनता, 7×21 नहीं बनता, 8×24 9 कोई नहीं बनता। सिर्फ या तो 0×3 से बनता या 5×3 से। कोई ये पूछता ना b का मान बताओ, तो b का मान या तो 0 होता या क्या होता, 5 होता। फिर दूसरी बात कि एक कार c का मान क्या होना चाहिए, वो नीचे दे रखा है। यदि मान लो पहले ऑप्शन के अनुसार देता तो यहां तो 2 होता, यहां क्या मानते, या तो 0 मानते। 3 अब देखो 20 0 मानने थे, 3 अंकों की संख्या नहीं बनती नीचे। अरे 3 अंकों की संख्या बनती क्या, 3 अंकों की संख्या नहीं बनती। फिर उसमें को क्या मान लेते, 3 मान के देख लेते दूसरे ऑप्शन के अनुसार, तो 30×3 = 90, ये भी नहीं आता। ये आते क्या, 5 मानते तो भी नहीं आता, वो 2 मानते 1 मानते सी को। तो इसे क्या मान के देखता मैं, 5 मान के देखता। अब चाहे तो इनको लगा लगा के देख लो, कोई से कोई। आपको लगता है भाई थोड़ा सा पटा लगाऊंगा तब आएगा ही, तो यहाँ मैं 5 लगाऊं तो 55 या 3 अंकों की बनेगी कि नहीं। तो यहाँ 5×3 = 15 का क्या आ जाता, 5। फिर कितनी हासिल हो जाती, 1 5×3 = 15 और 1 कितना हो जाता, 16। बन गई 3 अंकों की। एक का मान कितना आना चाहिए, 5। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आ रहा है क्या, 0 रखो देखें। इसकी जगह 0 और यहाँ क्या 5 और यहाँ 5 और यहाँ 0, तो ये तो 0 बन जाता, 5×3 बन जाता। अरे बन जाता कि नहीं। तो क्या आ जाता, ए का मान 1 और ए का मान क्या हो जाता, 5। ये 2 मान ही तो चेक कर सकते थे, या तो 0 या 5। यदि वो 0 और 5 का पता नहीं चला तो इसे चेक नहीं कर सकते। फिर आप वही उसका पता हो तभी तो चेक करेंगे, वरना नीचे वालों को कैसे चेक करेंगे। बताए देखें कैसे चेक करते। इसमें तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं बिल्कुल प्योर तरीके से। दोनों लोग हैं, 2 मिसिंग है, दोनों पूरे नीचे मौजूद है। अब आप पहले तो ये बताएं कि जैसे मैं A ये 3 अंकों की संख्या है, इसे मैं 5 से गुणा करता तो लास्ट में 0 बन रही है। 0 बनने का मतलब 9 लगा दो तो 0 बनेगी क्या, यहाँ नहीं, कभी भी नहीं बनेगी। इसको तो चेक ही नहीं करें। अब यहां मान लो मैं 4 लगाता हूं तो बन सकती है 0, 8 लगाऊं तो भी बन सकती है, और 2 लगाऊं तो भी बन सकती है। 0 बनने का ही नियम पता होना चाहिए पहले तो मैं पहले तो पहले ऑप्शन को ही पिक करके देखता हूं कि यार यहां मैं 2 लगाता हूं और यहां क्या लगाता हूं, 4। तो देखो यहाँ 4 4 बनने चाहिए, और बी का मतलब यहाँ 2 बनना। अरे बी का मतलब 2 भी तो बनना चाहिए वहां वाला, वो चेक करो। तो 5 चौक 20 के 0, 5 2 10 और 2 12 का 2 और नहीं नहीं नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। ये तो 2 1000 ही बनेगा, ये तो 4000 कुछ है, तो इससे बनता ही नहीं। ये तो ज्यादा छोटा हो गया यार, ये लगाएंगे तो और भी छोटा बनेगा, तो ये भी नहीं आ सकता। कौन सा आएगा, समझ गए। ये क्यों आएगा, 2 लगाने से तो यहाँ 200 कुछ ही आएगा, 200 पंजे तो 1000 एक ही होता है। यहाँ चाहिए मुझे 4000 से भी ऊपर। तो यहाँ क्या लगाता मैं, 8। यहाँ भी क्या लगाता, और बी की जगह क्या, तो यहाँ भी तो बी लगाता कि 9। अरे यहाँ भी तो बी है, बी उसमें उधर भी है 0 के पास। तो 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल हो जाती, 9 पंजे 45 और 4 49, फिर 4 हासिल 40 और 4 44, ये आ जाता। ये तो बिल्कुल आसान था, पिछले से तो आसान था। पिछले में क्या दिक्कत थी, वो बी सोचना, पहले बी सोचना था, तो ऑप्शन में पड़े हुए थे उसमें। ऐसे आ गया यूपीएससी प्री में कि 3 अंकों की संख्या है एबीसी, उसको डी से गुणा करने पर गुणनफल बन गया 37 डी। और ये बात का अवश्य ध्यान रखें, ए बी सी डी भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग है, कोई भी सेम अंक रिपीट नहीं है। और शून्य के अलावा है, शून्यतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर। एबीसी का मान ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। अब ये ऐसे कह रहा है कि ए बी और सी को गुणा करें डी से तो 37 डी डी आता है, यानी यहाँ 0 0 2 2 3 3। अब डी का मान 0 से लगाकर 9 तक चेक कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब एक बात सुनना, यहाँ डी गुणा हो रहा है, इसको नीचे भाग में ले जाना।
जिससे वो दोनों डी एक तरफ हो जाए। वो देखो डी वाला मसला, अरे ये गुणा हो रहा था, उसको नीचे ले जाके चेक करूंगा तो जल्दी चेक हो जाएगा, तो इधर से भी हो जाता। अब मुझे आप ये बताओ, यदि मैं यहां 0 0 लगाता, नहीं नहीं नहीं, जीरो तो बता ही नहीं रखा उसने, मना कर रखा है जीरो के लिए। 1 1 लगाता मैं, अब सुनना, अरे भिन्न भिन्न ही है तो डी का मान तो एक ही तो चाहिए। डी का मान डबल है, डबल लेगा तो एक ही आएगा। मान, अंकों के मान भिन्न भिन्न होने चाहिए, तो डी तो एक ही अंक है। अब 1 लगाने से 4 अंकों की संख्या बनेगी, लेकिन 3 वाली नहीं बनेगी। 1 लगाने से संख्या तो बनती है, लेकिन कितने अंकों वाली बनती है, इधर कितने अंक है। तो ना तो मैं जीरो, जीरो तो पहले ही मना कर रखा है, ना मैं 1 लगा सकता, ना मैं 0 लगा सकता। 2 लगाऊंगा तो भी ये 4 अंकों की संख्या बनेगी। फिर 3700 को आधा करोगे तो 4 अंकों में आएगा कि नहीं, बगैर आधा करे बता सकता हूं मैं। यदि मैं 3 लगाता हूं इसकी जगह, 3 लगाऊंगा तो भी 3 का भाग देने से 4 अंकों की संख्या बनेगी। तो 3 तक तो लगाना ही नहीं था, कहां तक, 4 लगाता मैं यहां। अब मैं यहाँ 4 लगाता तो 4 4, यहाँ क्या बन जाता, 4। देखे देखो, 4 का भाग देते ही कितनी बार, 9 बार। 1 बचता, 4 तिया 12, 2 बचता 6 बार आ गया। 9 3 6, और डी का मान कितना हो गया, 4। वो कह रहा है इन तीनों का योग बता, 9 और 3 12, और 6 कितना हो जाता, 18। एक एक अंक को चेक करता तो खट से ही बता देता तीनों अंकों का मान क्या आ रहा है, अलग अलग भी आ रहा है। देखे देखो, कोई सा सेम नहीं आया है। अब कोई सोचे सर और आगे जाते तो, और आगे जाते तो और चेक कर ले, तुझे ऐसे लगता है कि मैं 37 के आगे 5 5 भी लगा दूं तो भी तो जाएगा सर 5 का भाग। सुने, यदि इसमें 5 का भाग देता तो ये कितनी बार आता, 7 पंजे 35, फिर 25 में क्या आता, 5, और फिर 1। इसमें एक गड़बड़ हो गई, लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, ये 7 आ गया, ये 5 आ गया, और 1 आ गया, तो डी भी तो 5 आ गया। ये भिन्न भिन्न कहाँ है, ये 5 आ गया डबल, तो ये 5 से नहीं होता, 6 में जाता ही नहीं, औरों में होता ही नहीं। ऑप्शन से दिख ही गया होगा क्या होता, तो यहाँ 4 पुट करते तो वो आ जाता। ये आ गया एक यूपीएससी प्री में ही। बताओ, लगाओ इसमें, लगाओ दिमाग, लगाओ इसमें। यही है, लास्ट के 2 3% ही तो काम के हैं इसमें, दिमाग की जरूरत तो उनमें ही पड़ रही है। ए बी और सी डी 2 अंकों वाली संख्या है, यानी प्रश्न कह रहा है कि ए बी को और सी डी 2 अंकों की संख्या है, इसको मैं गुणा करूं तो एक 3 अंकों वाली संख्या बनती है, डी ई एफ। ये कह रखा है एक, तो पहले तो एक कह रखा है, उसको सुनो क्या चाहता है। ये बच्चों की बात है ये वैसे, लेकिन इसमें ट्रायल करनी पड़ेगी। फिर दूसरा क्या कह रखा है, डी ई एफ को जी एच आई में जोड़ा जाए तो फिर बनेगा 9 7 5 बनेगा। ये कह रहा है परीक्षा वाला, ये भी डायरेक्ट कह रखा है इसमें, तो आपने कराई क्या है अभी तक। और सुनो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न भिन्न अंक हैं। भिन्न भिन्न अंकों का मतलब ये 0 से लगाकर सारे हैं। अब 0 1 2 3 4 5 सारे आ गए, भिन्न भिन्न अंकों में तो साले सारे आ गए। अब कोई सा अंक छोड़ा ही नहीं इसने तो। अब इनमें से कोई सा 0 है, कोई सा क्या है, ये है। लेकिन उसने एक बात और बताई, ई को उसने क्या बता दिया, इसमें से 0 कर दिया ई को, तो ई 0 आ गई, 8 जने ही बचे। एफ को 8 कर दिया, अब उसके पास अरे 7 और 9 और बच गया है कि नहीं, देखे देख, बच गए। 10 में से 2 अंक तो डिसाइड थे, 8 जनों को डिसाइड करना था कि नहीं। अब नीचे भी देखो, यहां पर ई और एफ है, तो इसको क्या लिख देता हूं मैं, और इसको क्या लिख देता हूं। अरे जो है उनको तो लिखो, क्या चाहते हो, फिर पता कैसे चलेगा। दिख गया, और कहाँ है ई रेफ, 0 8, दिख गया। इतने तो दिख गए थे कि नहीं मुझे। अब बाकी का पता लगा रहा हूं मैं, कैसे लगाता हूं वो सुनना।
आई को क्या जोड़ा जाए कि यहाँ 5 आ जाए, तो 5 तो बना, आई को क्या मान लिया 7, ये लो साहब 7 भी तय हो गया। आई को क्या लिख दो 7, जहां जहां आई आ रहा है वहां वहां 7 लिख दो। 8 और 7 कितना हो गया 15 का 5, एक हासिल, यहाँ एक हासिल होती तो ये 6। एच को क्या लिख दो, ये लो 6 भी तय हो गया। एच और किधर आ जाए तो वहां भी लिख देना। अब देखो यहाँ का मतलब यहाँ हासिल थोड़ी आई होगी, यानी ये 5 और क्या हो सकता है 5 और 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी कोई सा हो सकता है क्या, अरे और कौन सा हो सकता है, बचा ही नहीं है और तो उनमें से, अब इनमें से ही तो हो सकता है। तो ये 5 और क्या हो सकता है 4 हो सकता है, तो 5 और 4 क्या हो गया 9 हो गया। तो अब 5, अब ये भी तो तय करना है कि 5 साला डी है कि जी है। अब 5 ऊपर वाला भी हो सकता है, तो इसमें देखो यहाँ क्या है, यदि मैं यहाँ 5 लगाता हूं तो यहाँ जो अंक बच गए वो 8 नहीं बनाएगा। तो डी का मान क्या है 4, डी का मान तो 4 है, इसका मान क्या है 5 है। तब मुझे ऐसा पता चला है, तो डी को क्या कह दूंगा मैं 4, तो डी 4 हो गया है कि नहीं। अब मेरे पास कौन से बच गए ए बी सी, तो इन तीनों का योगफल 6 ही हो जाता। अरे तीनों को जोड़ते तो 9, तो इतना तो बन ही नहीं सकता, नहीं दिख रहा क्या। हाँ ये थोड़ा ठीक परसेंट मतलब है तो इजी, लेकिन एक एक को जांचना है, एक एक को जांचेंगे तब पता चलेगा उसमें। ये 8 ये बता रहा है कि यहाँ कोई 5 नहीं आ सकता, 5 और 4 9 ही बच गए थे उससे। लखन के आएंगे तो यूपीएससी इनमें कोई ऐसे कुछ छोटी चीज है क्या, वो बड़ी चीज होती है वहां। बातें तो छोटी आती हैं, गणित तो कोई बदलेगी थोड़ी, लेकिन वो मान लो गुणा की चीज पूछेगा तो उसको ऐसे थोड़ी पूछेगा ला तो हमको 3 से गुणा कर दे। ये थोड़ी इजी है, ये बात थोड़ी इजी है, उसको गुणा के बारे में थोड़ा भी पता हो तो। पी क्यू आर एस एक अंक वाली भिन्न भिन्न संख्याएं हैं, एक अंक वाली है मतलब ये 0 से लेकर कहां तक है 9 तक। इसका महत्तम मान आना चाहिए, महत्तम मान में देखो बड़े बड़े अंक होते हैं 9 8 7 और 6, यही होते हैं महत्तम। तो अब कोई आदमी इनमें से यहां क्या लेकर गुणा करे कि बड़े से बड़ा आए, तो देखो या तो वो क्या लेगा 9 और 8 17 लेगा, तो उधर क्या लेगा फिर 13, सुनना मेरी बात, या इनमें से क्या लेगा 9 और 7 ले लेगा, इधर क्या ले लेगा 16 और उधर ले लेगा 14, समझना। या वो क्या ले लेगा 9 और 6 15 और 8 और 7 15। जो ज्यादा नजदीक रहेंगे जिनमें गैप कम रहेगा, इन्हीं नंबरों एक जैसे नंबर लेके जिनमें ज्यादा योग नजदीक रहेगा वो सबसे बड़ा गुणनफल देता है वैसे। अरे क्षेत्रफल निकाले, सेम सेम बाउंड्री का क्षेत्रफल निकाले तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्यादा आता है वर्गाकार चीजों का। तो ये बनेगा कितना 200, ये देखो 16 चौक 64 का 4 बनेगा 6, और फिर 16 एकम 16 और 6 क्या बनेगा, ये इससे थोड़ा कम बनेगा, और ये तो और भी कम बनेगा 17 3 51 5 और 13 एकम 13 और 5, अरे 17 3 51 और 17 एकम 17 और 5 22, ये 221, ज्यादा कौन सा बनता 225। तो ऐसा कोई मैक्सिमम बनाने के लिए आप उनको क्या करें, दोनों को इक्वल सा बनाने की कोशिश करें, या दोनों में गैप कम रहे, बड़े अंक लेते और इक्वल सा बनाते तो ज्यादा क्या बनता 225 बनता। बस धन्यवाद ही है ये लास्ट पर्सन। ये और बता दें आप मुझे, 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों को उल्टे क्रम में लिखा गया। अब 2 अंकों की कोई संख्या जैसे ए पी है तो उधर लिखा गया बी ए, उल्टे क्रम में लिखा गया, फिर उन दोनों को क्या किया गया गुणा, ऐसा गुणा कर देने से ये 24 30 आता है। पी और क्यू के बीच का अंतर, ये 2 संख्या है इनका अंतर बताना है 2, अरे इसको पी कह रखा है, इसको क्या कह रखा है क्यू, संख्या 2 अंकों की है, पी और क्यू एक एक अंक नहीं है, पी में 2 अंक है क्यू में 2 अंक है, लेकिन इनमें खास बात क्या है वो पलटी हुई है। अब इसको कैसे चेक करते वो देखो, अब एक तो आपको ऐसे पता होना चाहिए, या तो इसको तोड़ लो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गुणा हो रहा है तो इसको तोड़ लो, इसको जैसे मैं तोड़ता तो जैसे ये 10 है
अरे 10 है तो ये तो 2 गुना क्या हो जाता 5, और इधर 243 है, 243 3 की पावर 5 होता है। 3 को यदि कोई जानता हो तो इसमें 3 गुणा 3 गुणा 3 5 बार है। अरे कितनी बार है 5 बार, यानी यहां ऐसी संख्या आएगी जिसमें क्या है 9 का भाग जाने वाला है रे। अरे 9 का भाग जाने वाला, तो 9 का भाग जाने वाली 2 अंकों की संख्या क्या हो सकती है 18 और 81 को गुणा करने से तो ये आएगा नहीं। अरे लास्ट में क्या आएगा 8 आएगा, तो जीरो कब बने जब 5 आए। अरे जीरो कब बने गुणा करने से, जीरो कब बने इनमें से एक अंक क्या आना चाहिए 5। जैसे ये 5 आएगा तो इधर उल्टा, जैसे ये 4 आए 5 आए तो इधर 4 क्या है 5, तभी तो जीरो बन सकता है। तो इन दोनों में यदि किसी को ऐसे जीरो का ऐसे पता था वो भी डायरेक्ट पता लगा लेता कि एक जना तो 5 आएगा तो एक साइड में तो 5 आएगा, और फिर 9 का भाग जाने वाला है तो अंकों का टोटल 9 होना चाहिए, तो 5 और 4 9 होगा, 9 का भाग तभी तो जा सकता है। तो कई तो ऐसे आते हैं कि उनको ऐसे पता चल जाता तो वो अंतर बता देता, क्या आ जाता 9 आ जाता, या फिर वो चेक कर करके चेक कर लेते उसमें, एक एक को चेक भी कर सकते थे। बस अब धन्यवाद ही है। हाँ, कल भाग को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, जैसे गुणा को पढ़ा है वैसे। धन्यवाद।